5 बातें जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। हर बात हर किसी को बताने लायक नहीं होती। कुछ बातें ऐसी हैं जो जुबान से निकलते ही आपका ही नुकसान कर देती हैं। ये बातें छिपाना किसी से धोखा नहीं, बल्कि अपनी और अपने रिश्तों की रक्षा करना है, और साथ ही अपने मन को भगवान की ओर करीब ले जाना है। पहली बात, अपनी कमजोरियां और अपने डर कभी किसी के सामने मत खोलिए। हर इंसान के भीतर कुछ डर होते हैं, कुछ कमजोरियां होती हैं, पर जब आप उन्हें सबके सामने रख देते हैं तो लोग या तो उनका मजाक बनाते हैं या जरूरत पड़ने पर उन्हीं कमजोरियों से आपको दबाते हैं। दुनिया अक्सर वहीं चोट करती है जहां आपने खुद उसे अपनी कमजोरी दिखा दी हो। ये कोई शक करने की बात नहीं, ये बस संसार का स्वभाव समझने की बात है। अपनी कमजोरी को छिपाकर अपनी ढाल बनाइए, उसे उजागर करके दूसरों का हथियार मत बनने दीजिए। अपनी कमजोरी सिर्फ एक के सामने खोलिए, और वो है भगवान, क्योंकि बाकी सब उस कमजोरी का फायदा उठाएंगे, पर भगवान उस कमजोरी को अपनी कृपा से ताकत में बदल देते हैं। आपने देखा होगा, जिस बात को लेकर आप भीतर डरे हुए थे और किसी को बता दिया, वही बात बाद में किसी न किसी मोड़ पर आपके सामने हथियार बनकर खड़ी हो गई। इसलिए अपनी कमजोरी को अपनी ढाल बनाइए, हथियार नहीं, उसे भीतर रखिए और भगवान से कहिए कि प्रभु, ये मेरी कमजोरी है, अब आप इसे संभालिए। फिर देखिए, धीरे धीरे वही कमजोरी कम होने लगती है, क्योंकि अब उसे संभालने वाला सबसे बड़ा सहारा आपके साथ है। और इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मन की बात किसी से कहें ही नहीं। बात बस इतनी है कि हर किसी के सामने अपना दिल मत खोलिए। दुनिया में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो आपकी कमजोरी जानकर भी उसे संभालें, उसका फायदा ना उठाएं। ऐसे 1-2 लोग मिल जाएं तो बहुत हैं, पर सबसे भरोसेमंद, सबसे सुरक्षित जगह तो भगवान ही है, जहां आपकी बात बिल्कुल महफूज रहती है। दूसरी बात, अपने धन का, अपनी कमाई का पूरा हिसाब किसी को मत बताइए। आपके पास कितना है कितना नहीं, ये जितना आप छिपा कर रखेंगे उतना ही अच्छा है। क्योंकि जैसे ही लोगों को आपकी कमाई का पता चलता है, किसी के मन में जलन आती है, किसी की उम्मीदें बढ़ जाती हैं, और कई बार आपके अपने रिश्ते भी पैसे के तराजू में तुलने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, धन का बखान करते करते इंसान के भीतर अहंकार भर जाता है। इसलिए जो भगवान ने दिया है उसका दिखावा मत कीजिए, चुपचाप उसका धन्यवाद कीजिए, और याद रखिए कि देने वाला तो वही है, आप तो बस उसके दिए को संभाल रहे हैं। जो इंसान अपने धन को लेकर चुप और विनम्र रहता है, वो भीतर से शांत रहता है और उसका धन भी टिका रहता है। पर जो हर किसी के सामने अपनी कमाई का बखान करता है, वो अनजाने में अपने लिए ही मुश्किलें बुला लेता है। तो अपनी कमाई को भगवान की अमानत समझिए, उसका धन्यवाद कीजिए और चुपचाप उसका सही इस्तेमाल कीजिए। जो धन चुपचाप भगवान का नाम लेकर अच्छे काम में लगता है, उस पर भगवान की कृपा बरसती है और वो बढ़ता है। और जो धन सिर्फ दिखावे में, अहंकार में लगता है, वो भीतर से इंसान को खाली कर देता है, चाहे बाहर से कितना भी हो। तीसरी बात, अपने घर की आपसी बातें, अपने परिवार के मतभेद बाहर मत ले जाइए। हर घर में किसी न किसी बात पर अनबन होती है, मनमुटाव होता है, ये स्वाभाविक है। पर जब हम घर की ये बातें बाहर वालों के सामने खोलते हैं तो उसका हल तो मिलता नहीं, उल्टा बात और फैल जाती है और बाहर वाले बीच में दखल देने लगते हैं, जिससे रिश्ते और बिगड़ते हैं। घर की बात घर में ही सुलझती है, बाहर तो वो बस तमाशा बन जाती है। और अगर खुद से न सुलझे तो उसे बाहर फैलाने की जगह भगवान के सामने रख दीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि घर में प्रेम और शांति बनाए रखें। वो जो सबके मन को जानते हैं, वही सबसे अच्छा हल निकालते हैं। अक्सर हम गुस्से में, दुख में घर की बात किसी के सामने कह तो देते हैं, पर बाद में पछताते हैं, क्योंकि वो बात फिर हमारे हाथ में नहीं रहती। एक बार जो जुबान से निकल गया वो वापस नहीं आता। इसीलिए घर की बात पर एक पल रुकिए और उसे बाहर ले जाने की जगह भगवान के चरणों में रख दीजिए। घर में प्रेम बनाए रखना ही सबसे बड़ी पूजा है, क्योंकि जिस घर में रोज भगवान का नाम होता है, जहाँ के लोग आपस में प्रेम से रहते हैं, वहां भगवान खुद बसते हैं।
और ऐसे घर की छोटी मोटी अनबन अपने आप शांत हो जाती है। तो घर की बातें बाहर बिखेरने की जगह घर में भगवान का नाम और प्रेम बढ़ाइए। चौथी बात, किसी ने अगर आप पर भरोसा करके कोई राज की बात कही हो तो उसे कभी किसी और को मत बताइए। जब कोई अपना राज आपको सौंपता है तो वो अपना सबसे कमजोर हिस्सा आपके हाथ में देता है। ये उसके भरोसे की सबसे बड़ी निशानी है। और अगर आप वो राज किसी और को बता देते हैं तो आप उस भरोसे को तोड़ देते हैं। और एक भरोसा जो टूटता है वो दोबारा कभी पूरा नहीं जुड़ता। जो दूसरों के राज संभाल कर रखता है वो धीरे धीरे एक भरोसेमंद इंसान बन जाता है, जिस पर लोग आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, और भगवान भी। पर जो दूसरों की बातें इधर उधर करता रहता है उससे धीरे धीरे सब दूर हो जाते हैं। सोचिए, अगर कोई आपका राज किसी और को बता दे तो आपको कैसा लगेगा। तो जो आप अपने लिए नहीं चाहते वो किसी और के साथ भी मत कीजिए। दूसरों के राज को अपनी छाती में दबाकर रखना, अपने तक सीमित रखना, ये एक बहुत बड़ा गुण है। और ऐसे इंसान पर भगवान की भी विशेष कृपा रहती है, क्योंकि वो किसी का भरोसा नहीं तोड़ता। और जिसकी जुबान पर इतना संयम होता है कि वो दूसरों की बातें पचा सकता है, उसी जुबान से भगवान का नाम भी सबसे अच्छे से निकलता है। क्योंकि जो जुबान व्यर्थ की बातों में, दूसरों के राज खोलने में, इधर उधर की चर्चा में नहीं उलझती, वो भगवान के नाम के लिए बच जाती है। और इससे बड़ा इस जुबान का कोई इस्तेमाल नहीं। पांचवी बात, अपनी खुशियों का, अपनी उपलब्धियों का हद से ज्यादा बखान मत कीजिए। जब कोई अच्छी बात हो जाए, कोई सुख मिले, तो उसे हर किसी के सामने बढ़ा चढ़ाकर सुनाने की आदत ठीक नहीं। क्योंकि एक तो इससे दूसरों के मन में जलन पैदा होती है, और दूसरा, बखान करते करते वो खुशी हमारे भीतर घमंड बन जाती है। सच्ची खुशी तो चुपचाप मनाई जाती है, और उसका सेहरा उस भगवान को दिया जाता है जिसने वो खुशी दी। तो जब कोई सुख मिले तो शोर मचाने की जगह भीतर ही भीतर भगवान का धन्यवाद कीजिए कि प्रभु ये आपकी कृपा है। ऐसी चुपचाप मनाई गई खुशी ज्यादा टिकती है। और एक बात, अपनी हर खुशी का बखान करने वाला इंसान असल में भीतर से थोड़ा खाली होता है, इसीलिए वो लोगों से तारीफ पाकर अपना खालीपन भरना चाहता है। पर जो भीतर से भरा होता है, जिसका सहारा भगवान होते हैं, उसे अपनी खुशी का ढिंढोरा पीटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसकी खुशी उसके और भगवान के बीच की एक प्यारी सी बात होती है। तो अपनी खुशियों को संभाल कर रखिए, उन्हें भगवान का प्रसाद समझिए, और हर खुशी पर उनका धन्यवाद कीजिए। जो हर सुख में भगवान का धन्यवाद करता है और उसका शोर नहीं मचाता, उसके जीवन में सुख बढ़ते ही जाते हैं। क्योंकि भगवान धन्यवाद करने वाले विनम्र हृदय पर और कृपा बरसाते हैं। यहाँ एक गहरी बात समझ लीजिए, हम ये सब बातें बताते क्यों हैं? असल में हम भीतर से चाहते हैं कि कोई हमें समझे, कोई हमारा हाल पूछे, कोई हमें खास माने, यानी हमारा मन समझे जाने का, अपनापन पाने का भूखा होता है। और इसी भूख में हम अपना सब कुछ खोल कर रख देते हैं, उन हाथों में भी जो उसे संभाल नहीं सकते थे। पर जिस दिन ये भूख भगवान से पूरी होने लगती है, जिस दिन हमें लगने लगता है कि एक है जो मुझे पूरा समझता है, उस दिन हमें हर किसी के सामने अपना दिल खोलने की जरूरत ही नहीं रहती। अब इन पांचों बातों को मिलाकर देखिए, अपनी कमजोरियां, अपना धन, अपने घर की बातें, दूसरों के राज और अपनी खुशियां, ये सब ऐसी चीजें हैं जिन्हें संसार के सामने खोलने से नुकसान ही होता है, फायदा नहीं। और जिन्हें संभाल कर रखने से आपका मन भी मजबूत रहता है और आपके रिश्ते भी। पर इन सब में एक बात समान है, ये सब आप एक के सामने बेझिझक खोल सकते हैं, और वो हैं आपके भगवान। उनके सामने ना कोई कमजोरी छिपानी पड़ती है, ना कोई दिखावा करना पड़ता है। वो आपकी हर बात जानते हैं और फिर भी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं। बल्कि सच तो ये है कि भगवान को आप अपनी कोई बात बता नहीं रहे होते, क्योंकि वो तो पहले से ही सब जानते हैं। आप तो बस उनके सामने अपना मन खोलकर हल्के हो रहे होते हैं। और जब हम वो सब उन्हें सौंप देते हैं तो वो बोझ हमारा नहीं रहता, उनका हो जाता है।
देखिए, असल बात यही है कि हम अपनी हर चीज लोगों को बताने की होड़ में अपना सब कुछ बाहर बिखेर देते हैं और भीतर खाली रह जाते हैं। पर जो इंसान अपनी ये बातें संसार से समेटकर भगवान के साथ बांटना सीख जाता है, उसका भगवान से एक गहरा निजी नाता बन जाता है। फिर उसे लोगों को बताने की, लोगों से कुछ पाने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि उसका सबसे अपना तो हर पल उसके साथ है। बाहर हम चाहे कितने भी लोगों से घिरे हों, सच्चा अपनापन तभी महसूस होता है जब एक ऐसा हो जिससे कुछ छिपाना न पड़े, और वो एक भगवान है। उनके आगे आप अपने सारे राज, सारे डर, सारे सुख दुख रख सकते हैं और वो उन्हें पूरी सच्चाई से, पूरे प्रेम से संभालते हैं। तो जब भी मन करे कि ये बात किसी को बता दूं, तो एक पल रुककर सोचिए कि क्या ये बताने लायक है और क्या इससे मुझे कोई फायदा होगा या नुकसान। और अगर मन भारी हो, कुछ कहने का मन हो, तो अकेले में अपने भगवान से कह लीजिए। उनका नाम लेते हुए अपना मन उनके सामने खोल दीजिए। राधा राधा कहते हुए सब कुछ उन्हें सौंप दीजिए। वो ना आपकी बात किसी को बताएंगे, ना उसका फायदा उठाएंगे, ना आपको कमजोर समझेंगे, बस चुपचाप आपको थाम लेंगे। क्योंकि बाकी सब तो आपकी बात का कुछ ना कुछ करेंगे, कोई हंसेगा, कोई फैलाएगा, कोई फायदा उठाएगा, पर भगवान उसे सिर्फ संभालेंगे और बदले में आपको शांति देंगे। यही फर्क है इंसान और भगवान को बताने में, और यही समझ जाना ही समझदारी है। ये आदत धीरे धीरे आपके मन को बहुत हल्का और बहुत मजबूत बना देगी। आप पाएंगे कि अब छोटी छोटी बातें आपको परेशान नहीं करती, क्योंकि आपने अपना भार सबसे बड़े सहारे पर डाल दिया है। और जिसने अपनी हर बात का साथी भगवान को बना लिया, उसका इस जीवन में भी कल्याण है और इसके आगे भी